सत्यजीत को जीवन साथी बनाना शायद सत्यभामा की किस्मत में नहीं था, लेकिन क्या सत्यभामा के लिए सत्यजीत को भूल पाना आसान था? जानने के लिए सुनते रहिए तुम्हारे लिए आपके अपने बुक ऑडियो पर। तुम तो कहती थी मम्मी कि प्यार में जान देना आसान है। सही मायने में तो प्रेम को साथ रहकर निभाने में ही प्रेम की सफलता है। पर मैं ना तो प्यार में मर पाई और ना ही साथ रह सकी। अकेले रहकर ही मुझे अपने प्रेम को निभाना होगा माँ। अपनी मम्मी की तस्वीर को सीने से लगाए भामा रो पड़ी। तुमने तो अपने हाथों से ही अपने प्रेम को खोया है भामा। दादी ने कहा, तो और क्या करती दादी? सत्य को पाने के लिए मैं उसे किसी मुसीबत में कैसे डाल सकती थी? भामा ने आंसू पोंछते हुए कहा, तो फिर अब उसके बिना जीने की आदत भी डालना होगी। दादी ने आगे कहा, समझ लो कि सत्य का साथ तुम्हारी किस्मत में था ही नहीं और जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करो बेटा। ये आप क्या कह रही हैं दादी? सत्य को भूल जाऊं? ये मुझसे नहीं होगा। अभी अभी सत्य की शादी हुई है, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। देखते जाओ, समय के साथ तुम्हारा सत्य के प्रति प्यार भी कम हो जाएगा और तुम्हें भी महसूस होने लगेगा कि सिर्फ भावनाओं के सहारे जीना संभव नहीं है। दादी ने कहा, प्लीज दादी, मुझे अकेला छोड़ दो। भामा ने कहा, ओह, तो मैं भी बाद में आता हूँ। राघव ने दरवाजे से ही लौटते हुए कहा। कैसे आए थे राघव? दादी ने पूछा। बिजनेस के संबंध में डिस्कस करना था दादी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर आ जाऊंगा। राघव ने कहा, अब आ ही गए हो तो बैठ ही जाते हैं राघव। भामा ने कहा, तुम लोग बैठो, मैं पारो के हाथ कॉफी भिजवाती हूँ। दादी ने कहा, हमारे ऑर्डर और उत्पादन में बहुत अंतर आ रहा है भामा, तो मैं तुमसे राय लेने आया हूँ कि क्या हम कुछ और स्टाफ बढ़ा सकते हैं और इसके लिए हमें कामगारों को भी बढ़ाना होगा। राघव ने कहा, हमारे मैनेजमेंट कमेटी का क्या कहना है? भामा ने पूछा। तुम कहो तो इस रविवार को मीटिंग रख लेते हैं। राघव ने कहा, संडे तक का इंतजार क्यों? कल क्यों नहीं राघव? तो ठीक है, कल कॉलेज से आने के बाद शाम को मीटिंग रख लेते हैं। राघव ने कहा, मैंने कॉलेज से रिजाइन कर दिया है। अब मैं पूरा समय पापा के काम को ही आगे बढ़ाने में देना चाहती हूँ। भामा ने कहा, यानी कि अब मेरी छुट्टी? राघव मुस्कुराया, छुट्टी नहीं, अब मालकिन साथ होगी तो ज्यादा काम करना पड़ेगा। दादी ने राघव के पास आकर बैठते हुए कहा, ठीक है राघव, तो कल दोपहर में ही मीटिंग कॉल कर लो। अभी मुझे जरूरी काम से कहीं जाना है। भामा ने कहा, कॉलेज में पढ़ाने के जिस शौक को पूरा करने के लिए मेरे सामने घुटने टेक कर मुझे राजी करने वाली भामा को देख रहे हो राघव? उसने कॉलेज में ना पढ़ाने के अपने निर्णय को मुझे बताया तक नहीं। दादी ने भामा के जाते ही कहा, आप परेशान मत होइए दादी, भामा ने निर्णय लिया है तो कुछ सोच समझकर ही लिया होगा। राघव ने कहा, तुमने तो भामा को सत्य के साथ शादी करने के निर्णय पर भी मुझसे यही कहा था राघव। हाँ दादी, और मैं अब भी कह रहा हूँ कि भामा कभी कोई गलत निर्णय नहीं ले सकती। राघव ने कहा, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। दादी ने आगे कहा, तुम तो भामा के अंधभक्त हो, पर भामा को देखो, अपना दोस्त कहती थी ना तुम्हें, और आज देखो अकेली घुट रही है वो। भामा ठीक कहती है दादी कि हमें उसे समय देना चाहिए। समय की मांग यही है कि उसे उसके अनुसार ही चलने दिया जाए। राघव ने कहा, कैसा मित्र है रे तू, उसने ढंग से खाना पीना भी छोड़ दिया है और तुम कहते हो उसे उसके हाल पर छोड़ दूं। दादी ने कहा, मैं भी प्यार करता हूँ भामा से और इसीलिए उसके जख्मों को कुरेदने की जगह उसे उसके हिसाब से ही चलने दे रहा हूँ। क्या कहा राघव तुमने? तुम भामा से प्यार करते हो? दादी टकटकी लगाकर राघव को देखने लगी।
हाँ, मैं वो। इधर उधर क्या देख रहे हो राघव? जवाब दो मुझे कि अभी अभी तुमने जो कहा क्या वो? हाँ दादी, मैंने बचपन से सिर्फ भामा को ही प्यार किया है। राघव ने नजरें झुका ली। प्यार किया है तो कहना भी पड़ेगा कि आसमान से भगवान उतरकर भामा को बताएंगे। दादी ने कहा। नहीं दादी, आपने जान लिया क्योंकि धोखे से मेरे मुंह से निकल गया, पर मैं नहीं चाहता कि ये बात किसी और को भी पता चले। राघव ने कहा। क्यों? दादी ने पूछा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे भावनाओं को जानने के बाद मुझ पर कोई तरस खाए। राघव ने कहा। बेवकूफ हो तुम। सत्य से मिले भामा को सिर्फ 2 साल हुए हैं और बरसों से तुम भामा के साथ रहते हुए भी उसे अपने मन की बात नहीं कह सके। दादी ने कहा। प्रेम ऐसी भावना है जिसे तभी प्रदर्शित किया जा सकता है जब कोई हमारी भावनाओं को समझने की मनस्थिति में हो। राघव ने कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? आप भी जानते हो दादी कि मैं भामा के लिए सिर्फ बचपन का एक मित्र ही हूँ, उसका प्यार नहीं। राघव ने कहा। वही तो मैं भी कह रही हूँ तुम्हें कि भामा की जिंदगी में सत्य के आने से पहले ही तुम अपने दिल की बात कह देते तो हमारी भामा को ये दिन ना देखना पड़ता। दादी ने कहा। रहने दीजिए दादी, आप नहीं समझेंगी। राघव ने कहा। क्या नहीं समझूंगी मैं? दादी नाराज हुई। यह ऐसी भावना है जिसे एक प्यार करने वाला ही समझ सकता है। राघव ने कहा। तो तुम समझ रहे हो कि मेरी भामा इस समय किस मुश्किल दौर से गुजर रही है? तो अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है कि भामा को इस समय दुख के भंवर से कैसे निकालना है। दादी ने कहा। आपके कहने से पहले से ही मैं इस कोशिश में लगा हुआ हूँ दादी, और इसीलिए कह रहा हूँ कि अभी भामा एकांत चाहती है तो हमें उसे खुद को समय देने दो। इस समय यदि हमने भामा को यादों की दुनिया से निकालने की कोशिश की तो हम उसे संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ अपने प्रेम को कुर्बान करना कितना मुश्किल काम होता है, जबकि भामा ने सत्य को शिद्दत से चाहा है। राघव ने कहा। तो क्या तुम्हारी चाहत में कोई कमी है? दादी ने कहा। कमी नहीं है, पर मेरा प्यार एक तरफा है, जबकि सत्य और भामा एक दूसरे को दिलो जान से चाहते हैं। राघव की आंखों में आखिर प्रेम रस भर ही आया। ये कैसा प्यार है कि जिसमें सत्य ने मेरी बेटी को तड़पता छोड़ अपना घर बसा लिया। दादी आवेशित हो उठी। एक दूसरे के प्रति सत्य और भामा का सच्चा प्यार है दादी, कि जिसमें भामा ने सत्य को कानूनी उलझन से बचाने के लिए और सत्य ने भामा की बातों को सर आंखों पर बिठाते हुए कोमल से शादी कर ली। तुम्हारे जमाने का ये प्यार मेरी समझ से बाहर है राघव। हमारे और आपके जमाने का प्यार नहीं दादी, ये सिर्फ प्यार है जो सदियों से चला आ रहा है। हमारे आराध्य राधा कृष्ण इसके जनक हैं। 21वीं सदी में होकर तुम राधा कृष्ण के प्रेम की बात कर रहे हो, जबकि तुम्हें तो ये भी नहीं मालूम होगा कि उन्होंने प्रेम जरूर किया था, पर उनकी शादी नहीं हुई। वही तो मैं भी कह रहा हूँ दादी कि सच्चा प्रेम शादी जैसे किसी बंधन का मोहताज नहीं होता। तुमसे मुझे ऐसी बेशर्मी की उम्मीद नहीं थी राघव। दादी ने कहा। मैंने ऐसा क्या कह दिया दादी? राघव ने पूछा। बात तो आध्यात्म प्रेम की करते हो और बगैर शादी के बंधन के प्यार की बात कर रहे हो। आखिर इस सदी की फूहड़ता को तुमने प्यार का नाम दे ही दिया। ओह दादी, आप कहाँ पहुँच गई? मैं लिव इन रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा मतलब भामा और सत्य के निस्वार्थ प्रेम से है, जिन्हें सिर्फ एक दूसरे की परवाह है, स्वार्थ नहीं। बातों को घुमाकर मुझे कंफ्यूज मत करो राघव। मुझे सीधा सीधा बताओ कि क्या तुम भामा से शादी करना चाहोगे? दादी ने कहा। यदि ऐसा संभव हुआ तो ये मेरी खुशनसीबी होगी, पर मैं जानता हूँ कि भामा सत्य की यादों के अलावा अपने जीवन में किसी को स्थान नहीं देगी।
राघव ने कहा। वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो राघव। दादी ने कहा, आपके लिए सत्य और भामा के सच्चे प्यार को समझना और मेरे लिए आपको समझना असंभव है दादी, राघव ने कहा। राघव और दादी की ये बातचीत आगे क्या मोड़ लेगी? क्या राघव अपने सच्चे प्यार के बारे में दादी को समझा पाएगा? जानिए कहानी के अगले भाग में।